एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी हेमा, बेटा हरी और छोटी बेटी रूबी थी। परिवार गरीब था, लेकिन चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हरी बेटा, जल्दी उठो, तुम्हारे पिताजी खेत जाने वाले हैं। जी माँ, मैं अभी आता हूँ। माँ, मैं भी पिताजी के साथ खेत जाऊंगी। चलो मेरी राजकुमारी, आज तुम भी खेत देख लेना। रामू ने इस साल अच्छी फसल उगाने के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार फसल अच्छी होगी और वह अपना सारा कर्ज चुका देगा। हेमा, बस कुछ ही दिनों की बात है। इस बार अच्छी फसल होगी और हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू और हरी सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते रहे। रूबी और हेमा उनके लिए खाना लेकर पहुंची। पिताजी, देखिए हमारी फसल कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, भगवान ने चाहा तो इस बार सब ठीक होगा। रात होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। अचानक बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू जी, ये बारिश ठीक नहीं लग रही। भगवान करे हमारी फसल बच जाए। पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब रामू खेत पहुंचा, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी महीनों की मेहनत पानी में बह चुकी थी। भगवान, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? उसी समय गांव का जमींदार अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। रामू, मेरा पैसा वापस दो। मालिक, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। अगर आज पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। रामू पैसे नहीं दे पाया। अगले दिन जमींदार अपने आदमियों के साथ आया और रामू के परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। मालिक, ऐसा मत कीजिए। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? पिताजी, हम हार नहीं मानेंगे। घर से निकाले जाने के बाद रामू अपनी पत्नी हेमा, बेटे हरी और बेटी रूबी को लेकर उदास मन से जंगल की ओर चल पड़ा। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वे कहाँ रहेंगे। चलते चलते शाम हो गई। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर और बेटा, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। तभी उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक बूढ़े बाबा ध्यान में बैठे थे। प्रणाम बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। बेटा, दुख की रात हमेशा नहीं रहती। जो मेहनत करता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। बाबा, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? ये छोटी सी कुटिया अब तुम्हारी है। मैं जंगल के दूसरे आश्रम में चला जाऊंगा। तुम अपने परिवार के साथ यहीं रहो। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे धन्यवाद मत दो। जब कभी किसी जरूरतमंद को देखो, उसकी मदद करना। रामू और उसका परिवार बाबा के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगा। कई दिनों बाद उन्हें सिर छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिली। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने चला गया। उसने कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटे, बल्कि केवल गिरी हुई और सूखी लकड़ियां ही उठाईं। मेहनत में ही भगवान बसते हैं। एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। शाम तक रामू ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार किया और उसे लेकर पास के बाजार पहुंचा। रामू, आज लकड़ियां अच्छी हैं। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई। रामू उन पैसों से आटा, चावल, दाल
और थोड़ा सा तेल खरीदकर घर लौट आया। पिताजी आ गए। आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम सब साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। एक सुबह हमेशा की तरह रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने निकला। उस दिन उसे जंगल के किनारे कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली, इसलिए वह धीरे धीरे जंगल के और अंदर चला गया। आज तो यहाँ एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ। चलते चलते अचानक रामू रुक गया। उसके सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। बीचों बीच एक बहुत बड़ा और चमचमाता महल खड़ा था। ये कैसा जंगल है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी। उस रोशनी में एक सुंदर परी उड़ती हुई रामू के सामने आई। रामू, परी माँ तुम्हें बुला रही हैं। मुझे? लेकिन मैं तो एक साधारण किसान हूँ। डरो मत, हमारे साथ चलो। रामू डरते डरते परी के पीछे महल के अंदर चला गया। महल के अंदर हर तरफ हीरे जवाहरात चमक रहे थे। बीच में सोने के सिंहासन पर परी माँ बैठी थी। उनके चेहरे पर दया और मुस्कान थी। प्रणाम परी माँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। मुझे? हाँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो, कभी किसी का हक नहीं छीनते, सूखी लकड़ियां ही काटते हो ताकि जंगल को नुकसान न पहुंचे। मेहनत करना ही मेरा धर्म है परी माँ। जब जमींदार ने तुम्हें घर से निकाला, तब भी तुमने गलत रास्ता नहीं चुना, तुमने मेहनत का रास्ता चुना। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं बस अपने परिवार का पेट भरना चाहता। परी माँ ने अपना जादुई डंडा घुमाया। देखते ही देखते सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा संदूक प्रकट हो गया। रामू, ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। नहीं परी माँ, मैं इतना धन नहीं ले सकता। क्यों? मैंने ये धन कमाया नहीं है। ये मेहनत और ईमानदारी का पुरस्कार है, दान नहीं। फिर भी तुम इसके योग्य हो। इस धन का उपयोग अपने परिवार और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए करना। रामू ने कुछ पल सोचा, फिर उसने हाथ जोड़कर परी माँ का आशीर्वाद लिया और सोने के सिक्कों का संदूक स्वीकार कर लिया। धन्यवाद परी माँ। मैं वचन देता हूँ कि इस धन का कभी गलत उपयोग नहीं करूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। अचानक महल चमकने लगा। परी और परी माँ मुस्कुराने लगी। अगले ही पल रामू खुद को फिर उसी जंगल में पा पाया। उसके सामने सचमुच सोने के सिक्कों से भरा संदूक रखा था। ये कोई सपना नहीं था। अब मेरे परिवार के दुख खत्म हो जाएंगे। रामू खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। घर पहुंचते ही उसने परी माँ से हुई पूरी घटना अपनी पत्नी हेमा को बताई। क्या? परी माँ ने आपको सचमुच सोने के सिक्के दिए? हाँ हेमा, लेकिन मैंने उनसे वादा किया है कि इस धन का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करूंगा। भगवान और परी माँ ने हमारी मेहनत का फल दिया है। अगले दिन रामू कुछ सोने के सिक्के लेकर जमींदार की हवेली पहुंचा। मालिक, ये लीजिए आपका पूरा कर्ज। इतने कीमती सोने के सिक्के तुम इन्हें कहां से लाए? ये मेरी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है।
जमींदार को रामू की बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन लालच में उसने सोने के सिक्के ले लिए और कर्ज खत्म कर दिया। रामू मुझसे कुछ छिपा रहा है। मुझे इसका राज जानना ही होगा। कुछ दिनों बाद रामू ने बचे हुए पैसों से बाजार में लकड़ी की एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह ईमानदारी से ग्राहकों को अच्छी लकड़ियां बेचता था। रामू भाई, आपकी लकड़ी सबसे अच्छी होती है। धन्यवाद। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। धीरे धीरे रामू की दुकान चल निकली। उसकी कमाई बढ़ने लगी और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। एक दिन जमींदार बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि रामू की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी है। कल तक जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, आज वही इतना अमीर कैसे बन गया? मालिक, लगता है उसकी किस्मत बदल गई है। नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा राज है। मैं पता लगा कर रहूंगा। उस दिन दुकान में अच्छी कमाई हुई। दुकान बंद करने के बाद रामू बाजार गया। आज अपने परिवार के लिए कुछ खरीदता हूं। रामू ने हेमा के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। फिर उसने हरी के लिए नई कमीज और रूबी के लिए एक प्यारी सी गुड़िया और कुछ खिलौने खरीदे। साथ ही वह मिठाइयाँ और खाने का सामान भी लेकर घर लौट आया। पिताजी आ गए। पिताजी, आपने क्या लाया है? आज तुम सबके लिए एक छोटा सा तोहफा है। रामू ने हेमा को नई साड़ी दी। हेमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतनी सुंदर साड़ी आपने मेरे लिए खरीदी? तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। ये तुम्हारे लिए है। फिर रामू ने रूबी को गुड़िया और खिलौने दिए। वाह, मेरी नई गुड़िया! धन्यवाद पिताजी। और मेरे लिए भी नए कपड़े। धन्यवाद पिताजी। उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। सभी बहुत खुश थे। लेकिन दूसरी ओर जमींदार के मन में जलन और लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे हर हाल में रामू की दौलत का रहस्य जानना था। कुछ दिन बाद रामू ने सोचा कि उसकी सारी खुशियों का कारण परी माँ है। इसलिए वह उनका धन्यवाद करने के लिए एक बार फिर जंगल के अंदर जाने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि लालची जमींदार चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा है। आज मैं पता लगा कर रहूंगा कि रामू को इतना धन कहां से मिला। रामू जंगल के उसी रहस्यमयी हिस्से में पहुंचा। देखते ही देखते चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे और जादुई महल दिखाई देने लगा। एक सुंदर परी उड़कर रामू के पास आई। रामू, परी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। धन्यवाद। मैं सिर्फ उनका आभार व्यक्त करने आया हूं। रामू महल के अंदर पहुंचा और हाथ जोड़कर परी माँ को प्रणाम किया। परी माँ, आपकी कृपा से मेरे परिवार की जिंदगी बदल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं केवल उसका फल दे रही हूँ। तभी महल के बाहर छिपा जमींदार लालच में आकर अंदर घुस गया। मुझे भी सोने के सिक्के दो। सारा खजाना मेरा है। जमींदार की लालच भरी आवाज सुनते ही पूरा महल कांपने लगा। परियां उसके चारों ओर आ गईं। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो बिना मेहनत के धन चाहता है, वो इस खजाने के योग्य नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। परी माँ ने अपना जादुई दंड उठाया। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। अगले ही पल जादुई बेलों ने जमींदार को कसकर बांध लिया। बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। जब तक तुम्हें अपनी गलती का सच्चा पछतावा नहीं होगा, तुम यही बंदी बने रहोगे। रामू ने जमींदार को देखा, लेकिन उसके मन में घमंड नहीं आया। उसने केवल भगवान का धन्यवाद किया। परी माँ, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे। जाओ रामू, अपने परिवार के साथ सुख और ईमानदारी से जीवन बिताओ। रामू अपने घर लौट आया।
उसने हेमा, हरी और रूबी को सारी बात बताई। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। समय के साथ रामू का व्यापार और भी बढ़ता गया। वह गरीबों की मदद करने लगा और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। मैं भी बड़ा होकर पिताजी जैसा ईमानदार बनूंगा। हम हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। रामू और उसका परिवार हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। दूसरी ओर लालची जमींदार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मन ही मन बदलने का संकल्प लिया। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, जबकि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।